प्रेरणा ज्वाइन कर लिया? हाँ भैया। ठीक है, 3 आइडेंटिटी सिखाऊंगा बेसिक, उसके बाद हम फिर आगे बढ़ेंगे। बेसिक आइडेंटिटी जो आपको आनी ही चाहिए। देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बहुत बेसिक है। दिस इज द मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट बेसिक। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है भैया। 1 मिनट रुक जाओ, दिलीप भी ज्वाइन कर रहा है। दिलीप ज्वाइन कर लिया क्या भाई? ये दिलीप का नाम कैसा है? इसमें अक्षर भी ऐसे तोड़े तो एक बार दिल बनता है, और डी आई जोड़ तोड़ दे तो एक बार लिप बनता है। वाह, शरीर के अंगों पे नाम रखा गया है। दिल का लीप। दिलीप आ गए क्या? हाँ भैया। ओके। अब इस आइडेंटिटी को अगर ध्यान से देखें, पूरी आइडेंटिटी को अगर साइन स्क्वायर से मैं डिवाइड कर दूं तो क्या यहाँ 1 आ जाएगा क्या? यहाँ आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1/sin स्क्वायर थीटा। कॉस बाय साइन क्या होता है, कोई बच्चा बता सकता है? कॉस बाय साइन। कॉट थीटा। वेरी गुड, कॉट स्क्वायर थीटा। और 1/sin वेरी गुड, कोसेक स्क्वायर थीटा। अब देखें, अगर इसी पहली वाली इक्वेशन को कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा 1/cos स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला क्या बन जाएगा प्रेरणा? ये क्या होता है साइन बाय कॉस? टेन थीटा। टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा। बोलो, अब आपके पास 3 फॉर्मूले हो गए। भैया थोड़ा वापस समझोगे? आप दिलीप बेसिक फॉर्मूलाज ही लर्न करने हैं, डेरिवेशन इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको एंड रिजल्ट पता होना चाहिए, तो मैं डेरिवेशन ऐसे ही करवा देता हूँ कई बार अपने आप को इंटेलिजेंट साबित करने के लिए। बाकी तुम फॉर्मूला याद कर सकते हो। मैंने वैसे कुछ करा नहीं, पहली एक बार जो पहली इक्वेशन थी इसको एक बार साइन स्क्वायर से डिवाइड कर दिया सेकंड इक्वेशन बनाने के लिए, थर्ड इक्वेशन बनाने के लिए कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो 2 इक्वेशन 2 रिजल्ट और मिल गए। ठीक है, इसको प्रूव करके दिखाते हैं। तुम कह रहे थे कहाँ काम आएंगे वे ट्रिपलेट्स। ठीक है, एग्जाम के अंदर क्या होगा, एक बड़ी सी इक्वेशन दे दी जाएगी और उससे आपकी वैल्यू पूछ सकते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे कहूँ, वो पूछेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताओ, और कुछ बहुत सारे ऑप्शंस दे देगा। ठीक है, चलो वो आएगा जब ही कराऊंगा, अभी विदाउट ऑप्शंस तो ट्रिक बतानी बेकार होगी। एक शॉर्टकट मेथड है जहाँ पे हम ट्रिपलेट्स का इस्तेमाल करते हैं, जब लगेगा तब मैं आपको सिखाऊंगा। अब एक बहुत बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। अभी तक की क्लास जिसको समझ में आ गई वो बताओ भाई, जिसको नहीं समझ में आई वो भी बताओ। सबको क्लियर है जो भी पढ़ा है अभी तक? क्वेश्चंस पे थोड़ा सा आगे बढ़े। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस पे आगे बढ़ते हैं भाई। देखो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन। 5 cos A minus
किसका फोन है यार? 12 साइन ए इज इक्वल टू 0, 1 प्लस साइन ए प्लस कॉस ए, 1 माइनस साइन ए प्लस कॉस ए। ये क्वेश्चन जरा यार ट्राई करो एक बार। मैं चेक करना है। प्रिया का आंसर ठीक है भाई। बाकी बच्चे स्क्रीन पे देखो। तो प्रेरणा हुआ क्या? प्रेरणा, दिलीप, इसमें जो साइन ए की वैल्यू 12 आएगी साइन प्लस ए 5। की वैल्यू 12 है। चलो देखो, पहले चलो प्रिया का मेथड जान लेते हैं। प्रिया ने कैसे करा है, प्रिया बताओ। भैया -12 साइन ए को दूसरी साइड लेके गए और फिर जो कोस है वो डिवाइड में, तो ये साइन बाय कोस की जो वैल्यू है वो 5/12 आती है। हम्म, साइन बाय कोस होता है मतलब 3/2, तो एक्स ठीक है, की जो वैल्यू गुड, है ठीक है, 5/12। ठीक है। प्रिया का मेथड ठीक लगा इसको सॉल्व करने में। देखो भाई, क्या कर सकते हो, ये माइनस का जो वैल्यू है इसको 0 के इधर ले आओ, तो आपको वैल्यू मिलेगी 5 cos A इज इक्वल टू 12 साइन। ठीक है, कॉस बाय साइन, प्रेरणा क्या होता है? 12/5। कॉस बाय साइन क्या होता है प्रेरणा? कॉट थीटा। कॉट थीटा होता है भाई, कॉट ए। अच्छा, अब अगर हमने अभी ट्रिपलेट्स पढ़े हों, ऐसा कोई ट्राइंगल आया था जिसमें दो साइड उसकी 12 और 5 होती हो? बताओ कोई ट्रिपलेट ऐसा पढ़ा हो तो हाइपोटेन्यूज क्या आएगा? 13। वेरी गुड, 13 आ जाएगा। ये कॉट ए की हम बात कर रहे हैं। कॉट ए, अगर यहाँ ए आएगा तो बेस किधर होना चाहिए भाई तुम्हारे हिसाब से? यहाँ बेस होना चाहिए, और P बाई बी यानी ये B बाई ए है। बेस फिर यहाँ 12 होगा और यहाँ 5 होगा। क्या समझ में आया मैंने 5 और 12 की पोजीशन क्यों चेंज करी? बोलिए। बोलो। हाँ भैया, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर हाँ, सीधे साइड का। बाकी दिलीप और प्रेरणा को ये मैं समझ तो में आया? सोच रहा हूँ ऐसा होगा ना भैया, 5 आ गया cos भैया। A, हाँ, क्योंकि ए 5 के cos सामने A परपेंडिकुलर दिखाई दे रहा होगा, और बेस हमेशा उस एंगल के साथ और हाइपोटेन्यूज के साथ ही बनता है जिस एंगल की हम बात कर रहे होते हैं। अब साइन ए की वैल्यू क्या होगी दिलीप? साइन ए की वैल्यू बताओ। ट्राइंगल को देखते हुए साइन ए की वैल्यू क्या बनेगी? और प्रेरणा बताएगी कोस ए की वैल्यू। प्रेरणा कोस ए की वैल्यू बताओ। दिलीप साइन ए की वैल्यू बताओ। यार जो सबसे स्टार्टिंग में पढ़ाया था वो तो तुम भूल ही गए हो। 12/5 हो गया। साइन की वैल्यू 12/5 क्यों होगी यार? ध्यान से बताओ। ओनली 12 है। अरे भाई 5/13 होगी। ओहो,
5/13 होगी कि नहीं होगी, और cos a की वैल्यू 12/13 होगी प्रेरणा की नहीं होगी। बस अब 1/sin30, ये साइन की वैल्यू, cos की वैल्यू, और यहाँ पे इसको सॉल्व करो फटाफट। ये एज अ होमवर्क कर लो। आंसर मैं बता देता हूँ, प्रिया का आंसर क्योंकि आ चुका था, 3/2 आंसर है इसका। ठीक है, आप एक बार इसको घर पे जरूर ट्राई कर ले। ठीक है भाई लोग, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, sec थीटा प्लस tan थीटा sec थीटा माइनस tan थीटा 5/3। आपको बड़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, जरा एक बार ट्राई करो। प्रिया का आंसर आ गया है जो कि सही लग रहा है। पर इसमें दो मेथड सिखाऊंगा, एक प्रिया का एक मेरा। मुझे नहीं पता प्रिया का कौन सा मेथड आता है इनमें से। प्रेरणा कैसे कर रही हो? प्रेरणा, दिलीप कैसे कर रहे हो भाई? प्रिया आवाज आ रही ये है? tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 लगेगा क्या कुछ इसमें? नहीं, देखो सिंपल सी बात है, पहले प्रिया वाला मेथड कर लेते हैं। यहाँ हमें फ्रैक्शन दिखाई दे रहा है, जैसे a/b c/d, तो आप इसको ये लिख सकते हो AD इंटू CB। ठीक है, हम क्या करेंगे, 3 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और 5 को इधर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 sec थीटा प्लस 3 tan थीटा इज इक्वल टू 5 sec थीटा माइनस 5 tan थीटा। ठीक है भाई, उसके बाद sec थीटा की वैल्यू एक तरफ कर लो और tan थीटा की वैल्यू एक तरफ कर लो। यह आएगा tan थीटा बाई sec थीटा,
जाएगा 2 यहाँ और 8 यहाँ। tan थीटा होता क्या है, sin थीटा बाई cos थीटा, और ये होता है 1 बाई cos थीटा। ये इधर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये होगा इसके साथ मल्टीप्लाई, तो साइन इंटू कॉस बाई कॉस इज साइन थीटा। आपको साइन थीटा की वैल्यू बतानी थी, आंसर आ जाएगा 1 बाई। यह आंसर है। प्रिया आपने कैसे किया था? क्या मैंने साइन को tan के मतलब 1 by cos थीटा प्लस sin है। क्या किया था? आवाज थोड़ी सी ब्रेक हो रही है प्रिया। tan थीटा को 1 by cos थीटा और tan थीटा को sin by cos। अच्छा, वो थोड़ा सा और फिर एडिशन कॉम्प्लिकेटेड हो गया। अब प्रिया से हम कोई मेथड नहीं उधार ले रहे, एक और मेथड हम सिखा देते हैं। देखो, एक रूल होता है कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, ध्यान से सुनना भाई जरा, प्रेरणा और दिलीप और प्रिया। अंशुल नहीं देख रहा है, अंशुल भी ध्यान से सुने, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो क्या है? ये कॉन्सेप्ट है, जैसे a प्लस बी कोई चीज़ है, a माइनस बी कोई चीज़ है, वो किसके बराबर होगी? a प्लस बी के, हमेशा। सिमिलरली a बाई बी कोई चीज़ है, उसको आप लिख सकते हो a बाई बी के, a माइनस बी के। दिस इज कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो रूल। अब अगर ये क्वेश्चन में मेरे को लगाना पड़ जाता तो मैं इसको कैसे यूज करता? ये देखो, ब्लैक कलर से एक बॉक्स बनाया यहाँ पे मैंने। क्या इधर आप कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो रूल लगा सकते थे प्रिया? इसको ए बी की जगह कुछ और मान लो, एक्स वाई मान लो, वट एवर इट इज, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे फर्स्ट कैटेगरी की एक चीज दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रहा है हमारे को कि a प्लस बी है, a माइनस बी है और a बटे बी है। तो इसको मैं a को सेक थीटा मान लूं और b को टेन थीटा मान लूं, तो a बाई बी क्या होगा? सेक थीटा बाय टेन थीटा किसके बराबर हो जाएगा? बोलिए। इसको एक बार आप ऐड कर लो, 5 प्लस 3 कर लो 8, एक बार आप 5 माइनस 3 कर लो 2, ये कटेगा 4 पे। सेक थीटा होता है 1 बाई कॉस, साइन थीटा और सॉरी टेन थीटा होता है साइन बाई कॉस, ये कट गया। 1 बाई साइन की वैल्यू आ गई 4, आपको साइन की वैल्यू निकालनी थी तो आ जाएगा 1 बाई 4। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? काफ़ी जगह यूज होगा ये कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो। कोशिश करें इसको समझ में आ जाए या आपके, नहीं तो मैं एक बार फिर से बताता हूँ। दिलीप, प्रेरणा, प्रिया। आ गया भैया। क्या आ गया करें? बताओ। ठीक है दिलीप। हाँ भैया ठीक। आज की क्लास यार बहुत इम्पोर्टेंट थी, जितना करवाया है अच्छे से रिवाइज कर लेना ताकि नेक्स्ट क्लासेस में आपको परेशानी ना आए। ऑलमोस्ट सारा बेसिक हम डिस्कस कर चुके हैं, सीधा क्वेश्चंस पे हम आएंगे, ठीक है। कोई किसी को डाउट आज की क्लास में वो पूछ सकता है अभी। बोलो। अभी तो ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है, थोड़ी सी क्लास 11th की तो हमने अभी डिस्कस ही नहीं की है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आई आज की क्लास में? ट्रिग्नोमेट्री कैसी लगी भाई, जो पहली बार पढ़ रहे हैं? ऐसा कोई बच्चा है जो पहली बार पढ़ रहा हो? दिलीप, प्रेरणा, मतलब 10th में पढ़ा था नहीं बट भैया। ध्यान नहीं है, ऐसी सिचुएशन?